Assalamualaikum dear students. How are you all? Hope that you will be doing well. I welcome you once again in Hussaini Public High School YouTube channel. आज मैं आपके सामने लाया हूँ 9th क्लास का टर्म 1 का चैप्टर वर्क पावर एंड एनर्जी। क्योंकि आप जानते हैं वर्क पावर एंड एनर्जी में से हमने वर्क तो पूरा कंप्लीट किया हुआ था, एनर्जी भी, ये जो है एनर्जी में से भी कुछ टॉपिक्स हमने बात करे थे। हमने बात करी थी एनर्जी की डेफिनेशन, एनर्जी की यूनिट्स और ये जो है एनर्जी के थोड़े से टाइप्स के बारे में। आज हम बात करेंगे खास एनर्जी का एक खास टाइप है जिसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी पे आने से पहले मैं जो है थोड़ी सी एनर्जी के बारे में आपको रिमाइंड कर देता हूँ। आपको पता है एनर्जी जो है, एनर्जी होती है एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क, यानी किसी भी बॉडी में अगर कैपेबिलिटी है कि वो वर्क कर सकती है तो वही से द बॉडी पोजेसेस एनर्जी। Body possesses energy. There are different types of the energy. पहले हम बात करेंगे वर्क एनर्जी जो है, एनर्जी चूंकि इन टर्म्स ऑफ वर्क डिफाइन की जाती है तो एनर्जी एंड वर्क आर इक्विवेलेंट थिंग्स। तो यूनिट्स जो है वर्क के होंगे वही एनर्जी के भी होंगे। जैसे वर्क में हमने बोला था कि एसआई यूनिट ऑफ वर्क जो है वो जूल है और सीजीएस यूनिट अर्ग है। इसी तरह से एनर्जी के भी जो यूनिट्स हैं, एसआई यूनिट जो है वो एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी जो होगा वो जूल ही होगा और सीजीएस यूनिट भी है। ठीक है, तो उसके बाद में हम ये जो है टाइप्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। हमने ये जो है हमारे पास बहुत सारे किस्म एनर्जी के, जैसे सोलर एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, बहुत सारे किस्म एनर्जी के, मैकेनिकल एनर्जी है। आज हम मैकेनिकल एनर्जी के खास टाइप के बारे में बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। पर जो काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ दिस मोशन। जब कोई भी बॉडी मोशन में होती है तो उसमें कुछ एनर्जी कंटेंट होता है, उस एनर्जी कंटेंट ही वजह से वो मोशन में आती है। तो जब कोई भी बॉडी मोशन में होती है तो उसमें जो एनर्जी होती है उस एनर्जी का नाम हम देते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी of a body by virtue of which it possesses motion। या हम कहते हैं ड्यू टू मोशन जो एनर्जी बॉडी में होती है उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। जैसे हमारे पास जो है एक बुलेट फायर की जाती है, एक गन से गोली फायर की जाती है, क्योंकि वो मोशन में आ जाती है फायर करने के बाद, तब उसमें जो एनर्जी होती है वो मोशन में आ जाती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। उसके बाद अगर रनिंग वाटर है, रिवर फ्लो कर रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है। ये जो है कोई बोट मूव कर रहा है, फ्लाई कर रहा है तो उसमें ड्यू टू मोशन काइनेटिक एनर्जी है। ये जो है एरोप्लेन चल रहा है जो मोशन में है वो उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। यानी ये जो है चूंकि मोशन में है तो उसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। तो शॉर्ट में हम कहेंगे जब कोई भी बॉडी मोशन में होती है तो उसमें एनर्जी होती है, उस एनर्जी का नाम हम रखते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो अब हम काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, तो फॉर दिस वी विल हैव टू कंसीडर ब्लॉक, वी विल हैव टू कंसीडर अ बॉडी। हमारे पास सपोज करते हैं हमने एक कंसीडर करी एक बॉडी है जिसका मास हमने लिया है। वी हैव कंसीडर्ड अ बॉडी whose mass is m, whose mass is m. So what we will do, we will apply some force, we will apply some force F. Let's consider we have applied a force F on the body। हमने उस बॉडी पे फोर्स F लगाया इस डायरेक्शन में, and the force is sufficient so that it can displace the body। हमने फोर्स लगाया, उस फोर्स की मदद से बॉडी की जो जिसका मास m था उसकी पोजीशन पहले ये थी, फोर्स लगाने से वो मूव करने लगी, उसमें एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, let A be the acceleration produced, let A be there, let A is equal to acceleration produced in the body। A इसमें एक्सेलरेशन आया, उस एक्सेलरेशन की वजह से क्या होगा, ये डिस्प्लेस करेगी। let S be the displacement, let S be the displacement। it's moving at any instant of the time, let it reach at point B। किसी टाइम के बाद ये पोजीशन B तक पहुंच गई। ठीक है, तो इस दौरान अब हम पोजीशन A और पोजीशन B पे बॉडी की कंडीशन देखेंगे। हमने एक्चुअली फोर्स लगाया, उस फोर्स की वजह से क्या हुआ, ये डिस्प्लेस हो गई बॉडी A से B तक, इसमें वेलोसिटी आ गई। अगर यहाँ पे रेस्ट पे थी बॉडी पहले तो इनिशियल वेलोसिटी u is equal to 0 and let at position B it has some velocity, we will call this
the final velocity and let it be denoted by v. Let it be denoted by v. तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी v है। अब हम क्या करेंगे, जो इसमें एक्सेलरेशन आएगा, हमको पता है बाय न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू ma। तो फोर्स मास के बराबर, मास और एक्सेलरेशन के बराबर होता है। अब इस फोर्स की वजह से जो इसमें एक्सेलरेशन आया, वो एक्सेलरेशन कितना होगा, वो होगा a इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय m, a इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय m। ठीक है, तो a इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय हमने एक्सेलरेशन निकाला, यानी जो हमने फोर्स लगाया इस पे, जो हमने वर्क एक्चुअली इस पे किया, उसकी वजह से इसमें एक्सेलरेशन आया। उस एक्सेलरेशन को हमने यूजिंग द न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma, तो वी कैन फाइंड एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू F बाय m, a इज इक्वल टू F बाय m। So now we will consider activity from position A to position B। जब हमने ये जो है जब इसकी इनिशियल वेलोसिटी u 0 थी, पोजीशन A पे था, फाइनल वेलोसिटी v आ गई, पोजीशन B पे है। अब हम इस एक्टिविटी को कंसीडर करेंगे। चूंकि बॉडी में एक्सेलरेशन है, we will consider the acceleration produced in the body is constant। अब हम यहाँ पे assume कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा है बॉडी में, तो we can apply these equations of the motion। So let's apply the equation v square minus u square is equal to 2s। हमारे पास 3 equations of motion है, स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन है। हाँ, उसमें से हम यहाँ पे यूज करेंगे v square minus u square is equal to 2as। अब देखिए, v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी। अगर हमने फाइनल वेलोसिटी v से डिनोट करा है और इनिशियल वेलोसिटी u, अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, क्योंकि बॉडी पहले रेस्ट में थी, तो इनिशियल वेलोसिटी आई 0, इनिशियल वेलोसिटी आई 0। v square minus 0 is equal to 2as, where s is the displacement, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट। तो v square will be then equal to 2as, v square will be equal to 2as। तो अब हमने यहाँ पे ये जो है वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी का स्क्वायर निकाला। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे a जो है ना v square is equal to 2as, a का वैल्यू हम फर्स्ट से सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, क्योंकि फ्रॉम फर्स्ट हमें पता है a is equal to f by n, तो a का वैल्यू यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, हम सब्स्टिट्यूट जब करेंगे तो v square will be then equal to 2 into a के बदले क्या लिखेंगे हम, f डिवाइड बाय m फ्रॉम फर्स्ट इनटू s तो है ही, s तो है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमें मिला v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into f डिवाइडेड बाय m into s। तो ये v स्क्वायर आया हमारे पास। ठीक है, हम f निकाल सकते हैं यहां से। इसका मतलब f जो होगा वो किसके बराबर होगा, F will be then equal to, अब देखिए यहां से m मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बी m into v स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2s f के मल्टीप्लाई में है, यहाँ लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो f is equal to m square by 2s, f is equal to m square by 2s। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमने लगाया फोर्स, ये दरअसल फोर्स जो हमने कितना लगाया था वो हमने यहाँ पे निकाला, वो हमने यहाँ पे हमने कितना फोर्स लगाया था जिसकी वजह से इसमें एक्सेलरेशन आया था और वेलोसिटी v आई थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम वर्क डन निकालेंगे। इस फोर्स की वजह से वर्क कितना हुआ, क्योंकि बॉडी डिस्प्लेस हो गई, बॉडी डिस्प्लेस हो गई, सब मास से डिस्प्लेसमेंट आ गया इसमें, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो गया, तो वर्क तो होगा। अब हम वो वर्क निकालेंगे। हमको पता है वर्क किसके बराबर होता है, वर्क इज गिवन बाय वर्क w होता है F into s, F into, हालांकि F s cos ऑफ थीटा होता है, क्योंकि यहाँ पे cos ऑफ थीटा जो है, थीटा 0 है, थीटा कितना है 0, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, एंगल 0 है। जब एंगल 0 होगा तो cos 0 लिखी, cos 0 तो 1 के बराबर आएगा, तो वर्क विल बी F into s, वर्क विल बी, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, अभी हमने फोर्स निकाला था, फोर्स किसके बराबर आता है, mv स्क्वायर बाय 2s, mv स्क्वायर बाय, लेट्स सब्स्टिट्यूट, फोर्स विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय 2s। अब इनटू में ऊपर x है, s और s कैंसिल हुआ, बचा कितना, वर्क हुआ mv स्क्वायर बाय 2 या हाफ ऑफ mv स्क्वायर, जो हमने वर्क किया। दरअसल ये जो बॉडी रेस्ट पे थी, हमने इसमें फोर्स लगाया, फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट आया, यानी फोर्स की वजह से वर्क हो गया। जो हमने वर्क किया बॉडी में वो जाया तो नहीं हो जाएगा, उसी वर्क की वजह से एक्चुअली इसमें मोशन आ गई। जो हमने इस रेस्ट वाली बॉडी पे काम किया, फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट इसमें आया, तो हमने वर्क किया, तो वह वर्क जाया तो नहीं होगा, वो वर्क हो गया इसमें स्टोर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, उसी वर्क की वजह से इसमें मोशन आ गया। तो
जो काइनेटिक एनर्जी, जो मोशन इसमें आई, वो किसके बराबर होगी? वो तो वर्क डन के बराबर होगी, वो तो वर्क डन के बराबर होगी, क्योंकि वर्क डन की ही वजह से इतनी इतनी एनर्जी, इतना मोशन आया। सो वर्क डन विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। वर्क डन विल बी इक्वल टू kinetic energy of the body. So we find that work done W is equal to kinetic energy. This is equal to half of mv square. We have find an expression for the kinetic energy of a body. Whenever a body is moving, whenever a body with some mass, non-zero mass, अगर किसी बॉडी का कुछ मास है, उसका मास m है और उसमें वेलोसिटी आई, तो उसकी वजह से क्या होगा? उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? इफ वी हैव अ बॉडी ऑफ मास m moving with a velocity v, then we find that the kinetic energy possessed by the body is half mv square. कितनी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने एक्सप्रेशन निकाला। तो हम यहाँ से इस रिजल्ट से हम दो तीन ये जो है बातें थोड़ी सी और डिस्कस करेंगे। काइनेटिक एनर्जी किन चीजों पर डिपेंड करती है? हमने अभी देखा, हाँ देखिए, हमने अभी देखा काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ ऑफ mv स्क्वायर। तो हमें पता चलता है ये तो कांस्टेंट है ही, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द बॉडी। अब देखिए, काइनेटिक एनर्जी मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड करता है? आल्सो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी दो चीजों पे डिपेंड करती है। किसी मूविंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी किन चीजों पे डिपेंड करती है? दो चीजों पे। एक उसका मास जितना ज्यादा होगा उतना ही उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। दूसरा वेलोसिटी, जितनी उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उतनी उसमें काइनेटिक एनर्जी। इसके लिए थोड़ा सा जो है हम सिंपल करना चाहेंगे इस बात को। सपोज करते हैं मेरे पास एक ही ये डस्टर और दूसरा है ये चाक, ठीक है। मैं मानता हूं फॉर ए कांस्टेंट वेलोसिटी, मैं इन दोनों बॉडीज को, इसको मैं फोर्स लगा के इसको वेलोसिटी आती है। सपोज करते हैं चाक में वेलोसिटी आती है 5 मीटर पर सेकंड, और इस डस्टर में भी इतनी ही वेलोसिटी में देता हूं, डस्टर की भी मैं उतनी ही वेलोसिटी देता हूं 5 मीटर पर सेकंड। आप बताइए काइनेटिक एनर्जी किसमें ज्यादा होगी? काइनेटिक एनर्जी तो डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे दोनों की वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी दोनों की सेम है, लेकिन मास जिसका ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी इस डस्टर की ज्यादा होगी, क्योंकि इसकी पोजीशन लार्जर मास, इसके पास ज्यादा मास है, इसके पास कम मास है। सो वी फाइंड काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, डिपेंड्स ऑन मास, डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी जिसका मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी फॉर ए कांस्टेंट वेलोसिटी। हाँ, दूसरी बात, इट डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। अब ये दो बॉडीज हैं, सपोज करते हैं मैंने दो बॉडीज ले ली सेम, दोनों चाक सेम मास के लिए। अब दोनों को वेलोसिटी ये जो है अलग अलग देनी। मास तो इस वक्त सेम है, वेलोसिटी इसकी सपोज करते हैं 2 मीटर पर सेकंड है, इसकी 5 मीटर पर सेकंड है। अब बताइए किसकी ज्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी? जिसके पास वेलोसिटी ज्यादा है, जिसके पास वेलोसिटी ज्यादा है। तो हमें ये चीज पता चला काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी, इट डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। तो इसके अलावा जो है हम एक और बात, अगर हम इसकी तरफ देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी की तरफ देखेंगे, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी कभी भी, क्योंकि सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करती है, ये शेप एंड साइज, बाकी उन चीजों की पे डिपेंड ही नहीं करती, सिर्फ दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, बॉडी का मास कितना है और उसकी वेलोसिटी कितनी है। हाँ, तो क्योंकि मास जो है, मास नेगेटिव हो ही नहीं सकता, मास नेगेटिव हो ही नहीं सकता, मास तो ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे हम, है ना। तो उसके बाद हाँ, वेलोसिटी तो हो सकती है नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला में क्या आता है? वेलोसिटी नहीं आती है, बल्कि वेलोसिटी का स्क्वायर आता है, वेलोसिटी का स्क्वायर आता है। आपको पता है अगर पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर लेते हैं, सपोज करते हैं 2, इसका स्क्वायर लेते हैं तो 4 आएगा, यानी पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आ रहा है। अगर नेगेटिव नंबर भी लेंगे, सपोज करते हैं -2 और इसका स्क्वायर लेंगे, ये तो फिर से 4 आएगा, ये तो फिर से -2 × -2 प्लस हो जाएगा, तो ये 4 है। तो स्क्वायर ऑफ ए रियल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो हमेशा काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव ही होती है, कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो इस तरह से हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में थोड़ी सी, हाँ इसके बारे में एक और बात जरूर बताऊंगा आपको। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन जो है मोमेंटम के साथ क्या है,
मोमेंटम के साथ इसकी काइनेटिक एनर्जी की रिलेशन क्या है। हाँ, हमको पता है काइनेटिक एनर्जी होती है K इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। अगर मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई भी m से करता हूँ, डिवाइड भी m से करता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास अगर कोई इक्वेशन है उसको इसी नंबर से डिवाइड भी करो मल्टीप्लाई भी करो, इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल 1/2 mv स्क्वायर इनटू m डिवाइडेड बाय m। अब हम क्या करें, क्या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2 m इनटू m, क्या m स्क्वायर के बराबर होगा इनटू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन आती है k इज इक्वल टू 1/2। आप याद करें चैप्टर नंबर 2 को हमने आपको बताया था कि मास इनटू वेलोसिटी, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1/2, क्या मैं m इनटू v, इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, दोनों का एक ही स्क्वायर लिखते हैं डिवाइडेड बाय 2m लिखते हैं। अब देखिए मास इनटू वेलोसिटी याद करें, मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम के बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी को मोमेंटम बोलते थे। P इज इक्वल टू m इनटू v, तो यहाँ पे m इनटू v के बदले P लिख सकता हूं, तो काइनेटिक एनर्जी आई 1/2 m के बदले P स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन जो मोमेंटम के साथ है वो है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P स्क्वायर बाय 2m। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है मोमेंटम के साथ P स्क्वायर इज इक्वल टू 2m। काइनेटिक एनर्जी इक्वल 1/2 m स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर बाय 2m। होप दैट you would understand these things। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में।